नमस्कार, मैं हूं जयश्री नागदा और आप देख रहे हैं बेबाक उदयपुर। एक तस्वीर आज आपको दिखाऊंगी जिसे देखकर आप कहेंगे भाई ये कोई आजादी से पहले की तस्वीर तो नहीं है कहीं, क्योंकि आजादी के इतने सालों बाद भी अगर कोई एक अदद सी सड़क को या कुछ व्यवस्थाओं को तरसे तो बड़ी विचित्र बात नजर आती है। और यहाँ परेशानी जो सबसे ज्यादा होती है या परेशान जो सबसे ज्यादा होते हैं वो है स्कूली बच्चे, जिन बच्चों को हम कल का भविष्य कहते हैं, देश का भविष्य कहते हैं। उस भविष्य के राहों में कितने रोड़े हैं ये कोई देख क्यों नहीं पा रहा। आज भी अगर घुटनों तक पानी में होकर बच्चों को स्कूल जाना पड़े, अपने स्कूल इतना संघर्ष करके, तो विकास के दावे खोखले ही कहे जाएंगे। और फिर बात हम विश्व गुरु बनने की करते हैं जो कि कहीं दूर दूर तक नजर नहीं आता। ये तस्वीर जरा देखिए आप। बारिश के दिनों में इस रुंडेड़ा कस्बे के चंद्रशेखर आजाद नगर मार्ग पर 2 से 3 फीट तक बारिश का पानी बहता है, जिसके कारण ग्रामीणों और स्कूल के विद्यार्थियों को इस मार्ग पर आने जाने में बहुत परेशानी होती है, क्योंकि बरसात होने पर रुंडेड़ा माल क्षेत्र के खेतों का सारा पानी आजाद नगर के रास्ते में बहता है। माल क्षेत्र की जमीन ऊंचाई पर है और गांव निचले एरिया में है, जिसके कारण खेतों का सारा पानी महात्मा गांधी विद्यालय आजाद नगर मुख्य मार्ग से होकर हॉस्पिटल रोड होते हुए तालाब में जाता है। ऐसा सिर्फ इसी साल नहीं है बल्कि हर साल होता है। बारिश के दिनों में पानी बहने के कारण स्कूली बच्चों और ग्रामीणों को बहुत परेशानी होती है। लगातार इस मार्ग पर पानी बहता रहता है और इस बारे में हर साल ग्रामीण उच्च अधिकारी, एसडीएम, तहसीलदार को इस समस्या के बारे में अवगत भी करवाते हैं। लेकिन हर साल अधिकारी मौका मुआयना भी करते हैं, झूठा आश्वासन भी देते हैं और फिर मस्त नींद में सो जाते हैं। अखबारों की सुर्खियां भी ये मुद्दा बन चुका है, लेकिन जिम्मेदारों के कान पर जूं तक नहीं रेंगती साहब, क्योंकि इस समस्या से उन्हें दो चार नहीं होना पड़ता। वो जानते हैं कि इससे रोज परेशान होने वाली तो जनता है और जनता से किसी को क्या ही लेना देना। जब वोट मांगने की बारी आएगी तब पुचकार लेंगे और ग्रामीण जनता भोली भाली सो बातों में आकर वोटों से झोली भी भर देती है और खुद जस की तस खड़ी रह जाती है। वो सवाल नहीं पूछती कि भैया ये समस्या हमारी कब खत्म करोगे। पिछली बार बारिश के दिनों में एसडीएम श्रवण सिंह राठौर के आदेश पर तहसीलदार सुनीता सांखला ने रुंडेड़ा गांव के चंद्रशेखर आजाद नगर मार्ग में बहते पानी का निरीक्षण किया और जाना था कि किस प्रकार स्कूली बच्चे घुटनों तक बहते पानी में स्कूल जाते हैं और ग्रामीण और मवेशियों को क्या दिक्कत हो रही है। उस वक्त सुनीता सांखला ने कहा था कि समस्या बहुत गंभीर है और इसका समाधान भी जरूरी है। ग्रामीणों और स्कूल के बच्चों के हित को देखते हुए उन्होंने कहा कि बारिश बंद होने के बाद पीडब्ल्यूडी द्वारा सर्वे करवाकर जल्द ही रास्ते के दोनों तरफ नाला निर्माण करवा देंगे, जिससे कि बारिश का पानी नालों में होते हुए गांव में बने हुए तालाब में चला जाएगा और ग्रामीणों और बच्चों को स्कूल जाने में कोई समस्या नहीं होगी। साहब, बारिश बंद होने के कुछ दिनों बाद फिर याद दिलाया गया कि अब तो सुध ले लो। तो विभाग के राकेश कुमार कहते हैं कि यह बड़ा काम है, इसके लिए हमने सैंक्शन करवाने के लिए आगे भेज रखा है, जैसे ही सैंक्शन होगा काम करवा देंगे। लेकिन 2 साल बीत गए, सैंक्शन भी नहीं हुआ और ना ही अभी तक कोई सर्वे हुआ और ना ही नाला निर्माण हुआ, जिससे बारिश के दिनों में यह समस्या जस की तस बनी हुई है। ग्रामीणों में किसी अनहोनी या हादसे का भय हमेशा बना रहता है। पानी बहने के कारण सड़क पर बड़े बड़े गड्ढे पड़ गए हैं, जहरीले जीवों का खतरा भी बढ़ गया है, जिसके कारण 2 पहिया वाहन, जो खड्डे हैं उसके कारण 2 पहिया वाहन आए दिन गिरकर यहाँ पर चोटिल हो जाते हैं। रविवार को दोपहर में बाहरी राहगीर तलाई के पास बहते पानी में एक व्यक्ति गिर गया, जिससे उसका पैर भी फ्रैक्चर हो गया। ग्रामीणों ने उसे अस्पताल पहुंचाया। ग्रामीण जगदीश चंद्र बताते हैं कि सड़क पर बड़े गड्ढे में पैर गिरने से बाहर से आए व्यक्ति को चोट लग गई। उसको अस्पताल पहुंचाने के बाद हम लोगों ने उस गड्ढे में बांस की बल्लियां खड़ी करके उसके ऊपर कपड़ा बांध दिया, जिससे कि कोई अनजान व्यक्ति गिरे नहीं। अधिकांश ग्रामीण पानी की समस्या के कारण बच्चों का एडमिशन इस स्कूल में नहीं करवाते, जिसके कारण गांव से करीब 400 बच्चे महंगी फीस देकर बाहर के निजी स्कूलों में पढ़ाई करने जाने को मजबूर हैं। पानी की समस्या को देखते हुए इस बार भी महात्मा गांधी विद्यालय में अपेक्षाकृत कम एडमिशन ही हुए। ग्रामीण महात्मा गांधी स्कूल में विद्यार्थियों के एडमिशन करवाने से अब कतराने लगे हैं, चूंकि 3 फीट बहते पानी में कोई अपने बच्चों को स्कूल छोड़ने के लिए तैयार नहीं है भैया, और घर लाने में भी बहुत समस्या होती है। सोमवार को ग्रामीणों ने 3 ट्रैक्टर ट्रॉली और एक पिकअप में भरकर बच्चों को विद्यालय से घर छोड़ा। थोड़ी सी तेज बारिश होने पर विद्यार्थी स्कूल नहीं जाते और 2 से 3 दिन की छुट्टी मनाते हैं। ऐसे में अगर हालात यही रहे तो फिर यह स्कूल कैसे चलेगा, इसका भी भगवान मालिक है।
गौरतलब है कि महात्मा गांधी स्कूल में 12 कक्षाएं संचालित होती हैं और इस वर्ष सरकार द्वारा विज्ञान संकाय की स्वीकृति भी मिल चुकी है, लेकिन विद्यार्थी आसपास के अन्य विद्यालयों में एडमिशन ले रहे हैं। कोई आएगा तब तो इस संकाय का फायदा होगा, लेकिन इस विद्यालय की तरफ कोई रुख करने की सोचता भी नहीं है, क्योंकि बारिश के दिनों में इतने बहते पानी में स्कूल जाना विद्यार्थियों के लिए किसी खतरे से कम नहीं है। साथ ही हॉस्पिटल भी इसी मार्ग पर है। बारिश का पानी तेज आने पर हॉस्पिटल में आने जाने वाले मरीज निजी क्लिनिक या बाहर अस्पताल देखने में ही अपनी भलाई समझते हैं। ग्रामीणों का कहना है कि 2 साल से लगातार विभाग को अवगत करवाने के बावजूद भी प्रशासन और पीडब्ल्यूडी द्वारा अभी तक कोई सर्वे नहीं करवाया गया। जैसे ही बारिश का मौसम आता है, ग्रामीणों को चिंता सताने लगती है और फिर वही समस्या शुरू हो जाती है। अजय जड़वा, जो कि एक दूध व्यवसायी है, कहते हैं कि बारिश के दिनों में इस मार्ग पर पानी की तेज बहाव के कारण बाइक लेकर दूध लेने नहीं जा सकते, जिसके कारण कई बार इस मार्ग के ग्राहकों के दूध की छुट्टी रखनी पड़ जाती है, जिससे हमें और ग्राहकों दोनों को नुकसान होता है। प्रेम देवी मिलारिया ग्रामीण महिला और गृहिणी है। वो कहती हैं कि हमें दिन में कई बार इस रास्ते पर आना जाना पड़ता है। सुबह 5 बजे से शुरू होते हैं तो शाम तक कई बार इस रास्ते से आना जाना होता है। बच्चों का स्कूल और गाय भैंस बांधने का बाड़ा इधर ही है। पानी में जाकर पैरों की उंगलियां सड़ गई है। 2 बार पानी में सांप भी देखा, जिससे मन में डर घुस गया है, लेकिन करें तो करें क्या, पानी में होकर जाना मजबूरी है। कालूलाल मिनारिया, जो सरपंच है ग्राम पंचायत रुंडेड़ा का, उनका कहना है कि विभाग को हर बार अवगत करवाया जा रहा है, लेकिन हर बार केवल आश्वासन ही मिलता है। गांव का मुख्य मार्ग होने से हॉस्पिटल और स्कूल इसी मार्ग पर बना हुआ है। ऐसे में बच्चों और मरीजों को इसी मार्ग से जाना पड़ता है। विभाग भी मानो कोई बड़े हादसे का इंतजार कर रहा हो वैसे कर रहा है। अब राकेश कुमार अय्यन पीडब्ल्यूडी के, वो कहते हैं कि मामला काफी पुराना है। हमने दोनों योजनाओं, अटल पथ योजना और डीएमएफटी योजना में प्रस्ताव भेज दिया है। अटल पथ योजना में रुंडेड़ा तीसरे नंबर पर है, लेकिन अभी सरकार ने सिर्फ 2 स्थानों का प्रस्ताव पास किया। जैसे ही रुंडेड़ा का नंबर आता है, कार्य शुरू करवा दिया जाएगा। उदयलाल डांगी, जो कि वल्लभनगर विधानसभा के विधायक हैं, वो कहते हैं कि रुंडेड़ा कस्बे का ये सबसे पुराना और बड़ा मामला है। इसको लेकर ग्रामीणों से मैंने वादा किया हुआ है, जल्द ही इस कार्य को करवाया जाएगा। डीएमएफटी फंड में इसका प्रपोजल बन गया है और इसकी अनुमानित लागत भी तय कर ली है। मेरे पास लेटर आ चुका है। राजस्थान में कॉन्ट्रैक्टर की हड़ताल चल रही है। जैसे ही हड़ताल खत्म होगी, जल्द ही कार्य शुरू किया जाएगा। अब साहब विधायक जी ने कह तो दिया कि जल्दी होगा, लेकिन पहले से 2 साल से ज्यादा समय से बाट जो रहे हैं ग्रामीणों के लिए, ऐसे आश्वासन कोई नई बात नहीं लगती। मन के भीतर आशंका खत्म नहीं होती इससे कि काम हो ही जाएगा, लेकिन एक आस बन जाती है। जिम्मेदारों को चाहिए कि ग्रामीणों और बच्चों को इस समस्या को प्राथमिकता से लिया जाए और इसका निराकरण भी किया जाए, क्योंकि अगर घुटनों तक बहते पानी में बच्चे स्कूल गए और कभी कोई अनहोनी हो गई, भगवान न करे, तो सरकार और सरकार के नुमाइंदों को जवाब देते नहीं बनेगा और फिर जो आक्रोश जनता का झेलना पड़ेगा वो शायद ज्यादा कष्टदायी होगा। स्थानीय नेता भी इसे टाले नहीं और जनता के प्रति उत्तरदायी बने और इस समस्या से ग्रामीणों को बाहर जल्द से जल्द निकालें, क्योंकि इसके लिए उन्होंने आपको चुना है। वरना जब अगले चुनावों में वोट मांगने जाओगे तो क्या मुंह लेकर जनता के बीच जाओगे, ये अभी से सोच के रखना चाहिए।